सोचिए, एक रोजमर्रा की ट्रेन की सवारी कैसे वो अचानक से किसी का सबसे बुरा सपना बन सकती है। तो चलिए, आज एक हिंदी हॉरर कहानी की चीर-फाड़ करते हैं और समझते हैं कि डर असल में काम कैसे करता है। कैसे एक बिल्कुल साधारण सी रोज की चीज खौफ का दूसरा नाम बन जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम, बहुत ही जानी पहचानी सिचुएशन से। मोनिका, एक यंग आईटी प्रोफेशनल जो देर रात अपनी शिफ्ट खत्म कर रही है। ये एक ऐसी रूटीन है जिससे हम में से बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं। थका देने वाला दिन, मामूली सा माहौल और बिल्कुल सेफ, या कम से कम उसे तो यही लग रहा था। और देखिए, यही बात इस कहानी को इतना पावरफुल बनाती है। एक ऐसा बेस सेट किया जा रहा है जिसे हम सब जानते हैं, काम से घर जाने का वो रोज का सफर। ये एक तरह से हमारा सेफ स्पेस होता है ना? और बस इसी सेफ स्पेस को कहानी कुछ ही पलों में तोड़ने वाली है। यहीं पर कहानी एक सीधा लेकिन दिल दहला देने वाला सवाल खड़ा करती है। एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल देता है। और ये वो ख्याल है जो रोज के सफर को एक कभी न खत्म होने वाले बुरे ख्वाब में बदल सकता है। सेक्शन 1, अ नॉर्मल नाइट्स जर्नी। तो ये डर आखिर शुरू कैसे होता है? देखिए, ये एकदम से नहीं आता। इसकी शुरुआत होती है बहुत छोटी छोटी अजीब सी बातों से। आप कह सकते हैं कि हकीकत की चादर में पड़ी वो हल्की सी सिलवटें जो बताती हैं कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। जैसे कि स्टेशन पर टिमटिमाती हुई एलईडी डिस्प्ले, कोई ट्रेन शेड्यूल नहीं दिख रहा, अचानक से लाइट का आना जाना और एक अजीब सी खाली ट्रेन। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये इस बात के पहले सिग्नल हैं कि लॉजिक और ऑर्डर की दुनिया जिस पर मोनिका भरोसा करती है वो अब टूट रही है। और अब आता है सेक्शन 2, द ट्रेन लॉस्ट इन डार्कनेस। जैसे ही ट्रेन उस अंधेरे में आगे बढ़ती है, वो हल्की सी बेचैनी का एहसास अब एक जाल में बदल जाता है। अब कहानी सिर्फ हिंट नहीं दे रही, बल्कि वो पूरी तरह से सिस्टमैटिकली मोनिका के हाथ से कंट्रोल छीन रही है। पापा, पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है, मैं अकेली हूं यहां। इस एक लाइन में, इस फोन कॉल में हम उसके बढ़ते हुए डर को महसूस कर सकते हैं। वो मदद मांग रही है, लेकिन बाहर की दुनिया वो सिर्फ उसके अकेलेपन को कंफर्म कर सकती है कि हां, वो सच में वहां अकेली है। अब यहां देखिए, एक नॉर्मल सफर में हर 10-12 मिनट में एक स्टॉप आता है, लेकिन ये सफर 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं और कोई स्टॉप नहीं आया। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है ये बताने का कि वक्त का जो हमारा नॉर्मल हिसाब किताब है वो यहां टूट चुका है। ये ट्रेन अब हमारे बनाए नियमों के हिसाब से नहीं चल रही है। और फिर वो ड्राइवर के केबिन का दरवाजा खटखटाती है और जवाब में सिर्फ खामोशी। और तभी उसे यह भयानक एहसास होता है, इस ट्रेन को कोई नहीं चला रहा, कोई भी नहीं। वो एक ऐसी मशीन में फंसी है जिसका कोई कंट्रोल नहीं, कोई मंजिल नहीं। सेक्शन 3, मिस्ट्री ऑफ द अननोन स्टेशन। और फिर ट्रेन रुकती है। एक पल के लिए एक उम्मीद जगती है कि चलो सब ठीक है, लेकिन ये कोई राहत नहीं है, ये बचाव नहीं है, ये तो उस बुरे सपने के एक और भी ज्यादा गहरे लेवल में एंट्री है। और ये स्टेशन कैसा है? बिल्कुल घुप अंधेरा, एक भी लाइट नहीं, एक भी इंसान नहीं। ये एक ऐसी जगह है जिसका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। हॉरर की भाषा में इसे लिमिनल स्पेस कहते हैं, मतलब एक ऐसी बीच की जगह जो ना यहां की है ना वहां की। और ऐसी जगहों पर हकीकत के नियम काम करना बंद कर देते हैं। और फिर आखिरी सेफ्टी नेट भी हट जाता है। जब उसका जीपीएस काम करना बंद कर देता है तो ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये इस बात का कंफर्मेशन है कि वो नक्शे से बाहर है। मॉडर्न दुनिया, हमारी टेक्नोलॉजी उसे अब ढूंढ नहीं सकती। सेक्शन 4, द टेरिफाइंग चेस। अब यहां से कहानी पूरी तरह से गियर बदलती है। वो जो दिमाग में रेंगने वाला डर था ना, वो अब एक फिजिकल जानलेवा दौड़ में बदल जाता है। अब बात सिर्फ डरने की नहीं है, अब अपनी जान बचाने के लिए भागना है। और ये जो खतरा है, ये बड़ी चालाकी से उस चीज से शुरू होता है जिसे हम देख नहीं सकते। पीछे से आती कदमों की आवाजें, सिर्फ आवाज। ये हमारे सबसे पुराने डरों में से एक को जगाता है कि कोई अनजान चीज अंधेरे में हमारा पीछा कर रही है। कौन या क्या है उसके पीछे? और फिर आवाज के बाद कहानी सीधा हमारी आंखों पर हमला करती है। एक खंबे पर एक औरत उल्टी लटकी हुई। ये एक ऐसी इमेज है जो लॉजिक से बिल्कुल परे है, बहुत डिस्टर्बिंग है, और इसका मकसद सिर्फ शॉक देना है। कोई गुस्से में उसका नाम पुकार रहा है, सोचिए। और यहीं पर आकर
खतरा एकदम पर्सनल हो जाता है। जब वो चीज़ उसका नाम पुकारती है तो वो अब कोई अनजान साया नहीं है, वो उसे जानती है, और ये एहसास ये सबसे ज़्यादा डरावना होता है। चलिए अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, द फाइनल अनसॉल्व्ड ट्विस्ट। ठीक जब लगता है कि बस अब सब खत्म, कहानी एक उम्मीद की किरण दिखाती है, एक बचाव का मौका। लेकिन असल में ये एक बहुत ही क्रूर मजाक है, कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की तैयारी। और ये धोखा कैसे दिया जाता है? देखिए, पहला स्टेप, एक अजनबी कार में मदद ऑफर करता है। चलो, एक उम्मीद तो जगी। दूसरा स्टेप, वो कार को वापस उसी भुताहा स्टेशन की तरफ मोड़ देता है और अब शक गहराने लगता है। और तीसरा स्टेप, जो सबसे भयानक है, उसका चेहरा बदलकर उसी का हो जाता है जो पीछा कर रहा था। बचाने वाला ही शिकारी है। और अब विडंबना देखें। बचने के लिए उसे वापस उसी चीज में छिपना पड़ता है जिसने उसे फंसाया था, वही भूतहा ट्रेन। उसे शैतान की मांद में ही पनाह लेनी पड़ती है, इस उम्मीद में कि वो उसे वहां नहीं ढूंढेगा। 3 घंटे, ये नंबर बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ वक्त नहीं है, ये वो 3 घंटे हैं जब वो दुनिया से पूरी तरह बिल्कुल अकेली कटी हुई थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जोरदार झटका लगता है। मोनिका के हिसाब से उसने अपने पापा से करीब 10 बार बात की, लेकिन कॉल लॉग की हकीकत 0 कनेक्टेड कॉल्स। एक भी कॉल नहीं लगी थी। वो लाइफलाइन, वो हिम्मत, सब उसके दिमाग का एक वहम था। 3 घंटे का वो सफर उसने बिल्कुल अकेले काटा था। कहानी खत्म होती है जब उसके पापा उसे घर ले जा रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, वो सेफ है। लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में एक झलक दिखती है। पीछा करने वाला अभी भी पीछे है। वो स्टेशन से तो निकल गई, लेकिन आतंक उसके साथ आ गया है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये आतंक सच में खत्म हुआ? कहानी हमें इसी परेशान करने वाले ख्याल के साथ छोड़ देती है। क्या कोई बुरा सपना वाकई कभी खत्म होता है, या वो बस जागने के बाद भी हमारा पीछा करता रहता है? आतंक उस ट्रेन पर नहीं था, वो अब मोनिका के अंदर है, और शायद यही डर का असली मतलब है।